पहाड़ी क्षेत्रों में अभी मानसून के पुराने जख्म सूखे भी नहीं थे कि इस साल आए मानसून ने तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। मंजर भी ऐसा कि कई जगह आम जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार फटते बादलों ने हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में तांडव मचा दिया है। दोनों राज्यों में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल में बादल फटने से मंडी, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड में टिहरी, केदारनाथ और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में बादल फटने से सड़कें तक बंद हो गई हैं। साथ ही इस कारण कई गांव के गांव मलबे में ढेर हो गए हैं और आसमान से बरस रहे बादल बम ने कभी न भूलने वाले जख्म एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दे दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बादल कैसे और क्यों फटता है और पहाड़ी क्षेत्रों में ही बादल क्यों फटता है? तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको सब कुछ। बादल फटना क्या होता है? बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा या मौसमी घटना है जो आमतौर पर मॉनसून के दौरान होती है। यह तब घटती है जब नमी से भरे भारी बादल एक छोटे से क्षेत्र में आमतौर पर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बहुत तेजी से बारिश करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगर एक घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो तो इसे बादल फटना कहा जाता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने इस समस्या को और भी गंभीर कर दिया है। बादल कैसे फटता है? अत्यधिक नमी और ठंडी हवाओं का टकराव। जब बहुत ज्यादा नमी वाला बादल विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में अचानक ठंडी और शुष्क हवा से टकराता है तो बादल के अंदर भारी मात्रा में जलवाष्प एक ही जगह पर जमा हो जाता है। बादल का संतुलन बिगड़ जाना। बादल के अंदर की पानी की बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन कभी कभी हवा इतनी तेजी से ऊपर जाती है कि ये बूंदें गिर नहीं पाती और बादल में जमा होती रहती हैं। एक ही स्थान पर रुक जाना। जब बादल हवा की दिशा के कारण एक ही स्थान पर लंबे समय तक टिके रहते हैं और वहीं पर लगातार जलवाष्प जमा होता रहता है तब बादल फटने की आशंका बढ़ जाती है। बादल क्यों फटता है? जब नमी से भरे बादल पहाड़ों में फंस जाते हैं तो वे ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाते हैं। गर्म और ठंडी हवा के टकराव से बादल में मौजूद पानी की बूंदें एक साथ तेजी से नीचे गिरने लगती हैं, जिससे अचानक भारी बारिश होती है। ये बारिश इतनी तेजी से होती है कि नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति बन जाती है और भारी नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हवा और नमी की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिस कारण बादल फटने की घटनाएं 1.5 गुना तक बढ़ गई हैं। मानवीय गतिविधियां, अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों की कटाई और जल विद्युतीय परियोजनाएं भी इन घटनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। बादल फटने के नुकसान। बाढ़ आ सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, गांव शहर में तबाही, जाल माल का नुकसान, विकास के कार्य ठप हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं बादल फटने के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बचाव के उपाय। ऊंचाई वाले या पहाड़ी क्षेत्रों से तुरंत नीचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। नालों, नदी किनारों और बहते पानी से दूर रहें। बिजली और तूफान के समय पेड़ या खंभों के नीचे न खड़े हों। यदि घर में हैं तो दरवाजे, खिड़कियां बंद रखें और सुरक्षित रहें। प्रशासन की चेतावनियों पर ध्यान दें। मौसम विभाग के अपडेट्स का पालन करें। अब आपको बताते हैं आखिर ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों फटता है बादल। पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों फटते हैं बादल? हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं और नमी से भरे बादल जब पहाड़ों से टकराते हैं तो वे ऊपर उठते हैं और ठंडी हवा के संपर्क में आने से पानी की बूंदें एक साथ तेजी से नीचे गिरने लगती है और इसी कारण जगह जगह पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने से भयंकर विनाश की खबरें सामने आती हैं। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।